नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था और मैं अपने प्रॉमिस को निभाता हूं, चाहे वो टेक्निकल कोर्स हो या फिर फंडामेंटल या फिर दोस्तों एक सीरीज जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे कि 1 करोड़ विद एसटीएफएल। जी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करा था और आप सबको बहुत ही अच्छा लगा उस अनाउंसमेंट के। मीन्स मैंने रिजल्ट देखे, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 1 करोड़ विद एसटीएफएल कब स्टार्ट करेंगे। अब 1 करोड़ दोस्तों आसानी से बनते नहीं है, इसको बनने के लिए लगेंगे 10 से 12 या फिर कभी 15 साल भी लग सकते हैं, बिकॉज मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट भारत की बात की जाए दोस्तों, जिस हिसाब से बढ़ते जीडीपी का प्रोजेक्शन है, आईएमएफ की बात की जाए, राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए, वॉरेन बफे की बात की जाए, तो सब ने अमेरिका को लेके, इंडिया को लेके अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म बढ़ाया है। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सैलरीड पर्सन है जिनकी सैलरी 20 से 25 लाख लगभग है या फिर उससे कम है, अगर आपके पास 50,000 लाख रुपए महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मीन्स महीने की बात बोल रहा हूँ, मीन्स आपके पास इकट्ठा लमसम है, पुश्त है, उसको कैसे निवेश करना है मैंने उसका पोर्टफोलियो अलग से बना दिया। लेकिन आप अगर सैलरी पर्सन है तो आपका एसआईपी 10 साल 15 साल के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा मैमथ अमाउंट हो सकता है। तो 1 करोड़ विद एसटीएफएल में जो हमारा पहला स्टॉक है जिसको हमने चूज़ किया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और उसको चाहे तो फ्रेंड्स इधर पर बाई कर सकते हैं और 3 से 5% अपने पोर्टफोलियो में उधर को दोस्तों बात की जाए उसको वेटेज दे सकते हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है और आपको करना क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर क्वालिटी वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, जो हमने पहला स्टॉक चुना है 1 करोड़ विद एसटीएफएल, उसका दोस्तों हमने चुनने का कारण क्या है। हमने देखा है कि उसमें ग्रोथ कैसा है, कंपनी में सेल्स ग्रोथ कैसा है। आपने देखा कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव क्यों नहीं कर पा रहा है, बिकॉज सेल्स ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा, प्रॉफिट मीन्स बढ़ा ले रहा है, मीन्स प्रॉफिट के लॉस को कम कर ले रहा है। ऐसा क्यों? तो भाई आरपीयू एयर मीन्स एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने से उनके कुछ सैलरी मीन्स उनके इंक्रीमेंट हो जा रहे हैं, उनके रेवेन्यू में वो बच रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टॉक सर्वाइव कब करेगा, जब उनके सेल्स में ग्रोथ रहे। तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में, 5 साल में और 3 साल में 30% के ऊपर से सीएजीआर सेल्स करना दोस्तों मामूली बात नहीं होती है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों उससे भी शानदार है, मतलब कंपनी ग्रोथ से ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। और स्टॉक के प्राइस की बात की जाए, सालाना दोस्तों सीएजी आपको पता है कि आपको मीन्स मात्र 26% पर ईयर अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिले तो हर 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। बात की जाए एफडी की बैंक में हर 10 साल 9 साल में होते हैं। तो उस हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि इक्विटी मार्केट में कोई अलादीन का कोई चिराग नहीं है, खुल जसीम से बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। टाइम देना पड़ता है और 26% 27% सीजीआर के कोई कंपनी पे निवेश करते हैं तो 3 साल में उम्मीद कर सकते हैं कि पैसा डबल होगा और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट 5 क्वार्टर तक आपको 200 करोड़पति बना सकता है। 10 साल का सीजीआर देखें तो 56% है, 5 साल का 54, 3 साल का कितना है 47% और 1 साल में भी 22%, जहाँ पे कोरोना क्रैश की वजह से इसका कमर की जो हड्डी है वो टूट चुकी थी। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की प्रोफाइल की बात की जाए तो बहुत शानदार। ये दोस्तों असल कमाई होती है कि कोई भी बिजनेस आपकी इक्विटी मीन्स आपके शेयर जो है दोस्तों उस बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं, तो 20% के ऊपर है दोस्तों, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, इसका मतलब रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, एक मेमत कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 43 के लगभग है, इसका पी कितना है दोस्तों 86 के लगभग दिखाई पड़ रही है। और बात की जाए तो हमें डिलीवरीज आज के दिन में प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है। तो भाई आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास कितना स्टेक है, 56% का जो स्टेक है प्रोमोटर ने अपनी झोली में ले रखा है। और उसको छोड़ के दोस्तों एफआई और डीआई की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। 35% के अप्रॉक्स हमें फॉरेन से जो लेके पैसे आते हैं उनका स्टेक, और डीआई की बात की जाए तो उतना देखने को मिल रहा है। और रिटेल पार्टिसिपेंट में ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, 8% के लगभग है, प्लेज 1% नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक समय समय बढ़ा है और अभी की बात की जाए तो सर्वोत्तम लेवल पे खड़ा है, मीन सबसे ऊपर दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर्स में। अब दोस्तों करूंगा कंपनी के सेल्स की बात। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लू चिप कंपनी है, एक मल्टीबैगर कंपनी है जिसका अपने साइज देखा 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। 2019 में 2020 में कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं कि भाई कितने रैपिडली ट्रेमेंडसली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कंपनी में एक ह्यूज ग्रोथ बाकी है। मीन्स 18,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं 26,000 करोड़। और आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट उससे भी शानदार हैं, 4,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं 5200 करोड़। इसका मतलब कंपनी एकदम धांसू सेल्स भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट तो भैया माशाल्लाह। कंपनी के जो साइज की बात की जाए तो उस हिसाब से 10% रिजर्व सरप्लस खराब नहीं है। ये सुनिश्चित करता है कंपनी इन फ्यूचर क्या बोनस डिक्लेयर करती है, क्या डिविडेंड देती है। क्योंकि कंपनी ग्रोथ मेकिंग है तो डिविडेंड ठीक से नहीं बांटती है, लेकिन यस इन फ्यूचर आपको रिवॉर्ड कर सकती है। वेल्थ क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी को लगता है वो पैसा को री इन्वेस्ट किया जाए, एकोमोडेशन किया जाए, उसको ग्रोथ में लगाया जाए। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनते मीन्स डिसाइड करते हैं, सोचते हैं क्या होने वाला है। बट कंपनी ओवरऑल दोस्तों बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि सेल्स नंबर भी बढ़िया हैं इनके, जैसे मैंने आपको बताया कि
कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और कंपनी के पास 10% रिजर्व सरप्लस होना जो और भी अच्छी बात दिखाई पड़ती है। करंट रेशियो की बात की जाए, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, तो ये दिखाता है कि उनके एसेट्स कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, 2.87 बहुत ही शानदार है। और आपने देखा कि इनके ऊपर डेट है। डेट क्यों दोस्तों? तो भाई ये एक बड़ी कंपनी तो है, लेकिन साथ में ये एक फाइनेंस वाले काम में आती है दोस्तों, तो मार्केट से पैसे उठाते रहती हैं, तो इसलिए इनके ऊपर डेट होता ही है। तो भाई HDFC बैंक की बात की जाए तो उसके ऊपर भी डेट होता है। तो ये HDFC बैंक तो नहीं है, बट ये फाइनेंस में काम करती है, तो डेट इनके पास होंगे ही होंगे। और गाइस 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं वहाँ पे प्रॉफिट नहीं, और जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ पे दोस्तों पैसा लगा के मज़ा नहीं है। तो भाई मैंने आपको क्या दिखाया, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है, उनके पास कितने लाइक प्रोमोटर्स के स्टेक हैं, FIAs कितने इंटरेस्ट है, DIAs कितने स्टेक लेकर रखे हैं। फॉरेन से जो पैसे तो लेके आने के बाद दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका निवेश ही बहुत ही अहम भूमिका प्ले करता है। तो हमें कोई भी ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ा, कंपनी में ग्रोथ है। और दोस्तों ये ग्रोथ को और डिमोस्ट्रेट कौन कर रहा है, कंपनी के 4 साल के आप ग्रोथ देखिएगा। पहले ये सब रुपीज़ इन करोड़ हैं, पहले कितने थे, 10,000 करोड़ के सेल्स थे, अभी कितने हैं 2018 में 12,000 के, उसके बाद कितने हैं 18,000 के, और उसके बाद कितने हैं 26,000 के। इसका मतलब कंपनी दोस्तों लोन बांटने का काम करती है, लेकिन लोन बांटने के काम में भी कंपनी के जो कितने कस्टमर्स हैं, बिजनेस है, उसमें ह्यूज डिमांड निकल के आया है। इसलिए फ्रेंड्स कंपनी ने बहुत ही ओवर लॉन्ग टाइम अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि भाई मल्टीफोल टाइम्स बढ़े हैं और 3 गुना से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 4 सालों में। तो गाइस इधर पे नाम देख के भागिए मत, नाम क्या है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कंपनी है, और जैसे मैंने बताया कि प्लान सुन लीजिए, उसके बाद काम करना है आपको। 5316 दिखाई पड़ रहा है, 5800 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, 10% दोस्तों ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। 1 लाख से भी ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है पिछले मीन्स 20 सालों में। अपने आप में बहुत टॉप नॉच वाली बात है। अब भाई कैसे इस पर निवेश करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इधर पे आप सुन लीजिए ठीक से बात, अगर आप सैलरीड हैं या फिर आपकी सैलरी 18-20 हज़ार से नीचे आती है तो मे बी आप ये अफोर्ड ना कर पाएँ। इसके ऑल्टरनेटिव जो मैंने बहुत सारे फाइनेंस के स्टॉक बताए हैं, लाइक HDFC लिमिटेड है, अगर उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मुथूट फाइनेंस है, उन सब में निवेश किया जा सकता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास 5 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है तो उधर भी दोस्तों एक ही शेयर खरीदिए, लेकिन क्वालिटी वाला स्टॉक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके पोर्टफोलियो का 3 से 5% वेटेज होना ही चाहिए ऐसे स्टॉक में। वैसे अगर आपके पोर्टफोलियो का साइज 1 लाख रुपए है तो 3-5 शेयर का मतलब आप एक शेयर उठा सकते हैं। बहुतों के पास 50 शेयर एक पुश होती है, बहुतों के पास 1 लाख होती है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास 50 शेयर है फिर 1 लाख है तो आने वाले टाइम में आप कुछ काम नहीं करेंगे, आपके पास पैसे आते रहेंगे। जैसे जैसे पैसे आए दोस्तों इधर पे अपनी SIP को रोकना नहीं है, बिकॉज हमारा इनिशिएटिव क्या है 1 करोड़ विद STFL। तो भाई ऐसा नहीं कि आप 50 शेयर लाख रुपए लगा दिए और 15 साल के बाद आप खोज रहे हैं कि भाई मेरा 100 गुना रिटर्न कैसा है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको अपनी SIP कंटिन्यू करनी है और जितना गिरे उतना बाइंग करनी है। बहुत लोगों को डर लगता है कि सर इतना जो ग्राफ वोलेटाइल है, दोस्तों मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा था, लेकिन इसने रिकवरी क्यों दी, तो मार्केट ने इसका वैल्यू को आंका है, परखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो हम सबके सपने पूरे कर सकते हैं। तो इधर पे दोस्तों अगर आप हर वीक नहीं खरीद सकते हैं, हर 1 महीना में खरीदिए, हर 1 महीना में नहीं खरीद सकते हैं, हर 2 महीना में खरीदिए, हर 2 महीना में नहीं खरीद सकते हैं, साल में 2 ही स्टॉक खरीदिए, 3 ही स्टॉक खरीदिए, 4 ही स्टॉक खरीदिए, लेकिन दोस्तों अपने SIP को बंद नहीं करना है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जैसा जैसा आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता जाएगा वैसा वैसा दोस्तों आपका वेटेज भी बढ़ जाना चाहिए। गाइस ये रहा मेरा पहला स्टॉक 1 करोड़ STFL में सबसे पहला स्टॉक मैंने जो चुना है, जहाँ पे दोस्तों कौन है नाम, बजाज फाइनेंस, जहाँ पे दोस्तों आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा चूंकि बैंक में और मीन्स NBFCs में अभी NPA का इशू देखने को मिल रहा है, तो कभी अगर माहौल ख़राब होता है तो आपको गिरावट में देखने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है। आपको दोस्तों मैं गाइड करते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। इधर पर चाहें तो भाई अपना फ्रेश पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो को लाइक वीडियोस बनाए भी हैं, तो उस पर नहीं जाऊँगा, उन्हें खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन जैसे बहुत लोग पूछे कि सर मैं फिर से पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, तो भाई इधर पे आप बजाज फाइनेंस से स्टार्ट। तो अब गाइस वीडियो को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जितने भी इन्फॉर्मेशन थे लेटेस्ट आपसे मैंने शेयर की, CAGR सेल्स हो गए, ग्रोथ हो गए। तो भाई इतना इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे चैनल पर जल्दी नहीं मिलता, मिलता भी है तब बहुत लकी है। तो एनीवेज दोस्तों मैंने अपना पूरा हार्डवर्क इसमें लाइक डाला है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको मीन्स स्टॉक कैसा लगा, आपको लगता है कि 1 करोड़ विद STFL में ये स्टॉक होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, और 3 से 5% का वेटेज एकदम दोस्तों मुझे लगता है कि होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को साझा करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।